आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने वाला हूं जो कच्ची मिट्टी के घर से उठकर फैक्ट्री का मालिक बना और जिसने साबित कर दिया कि हालात नहीं, इरादा इंसान को अमीर बनाता है। तो गाइस, यहीं से शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। उससे पहले अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लेट्स स्टार्ट। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अजय। उसके घर की दीवारें कच्ची मिट्टी से बनी थीं, छत टपकती थी और घर में खाने के लिए कई बार सिर्फ सूखी रोटी और पानी ही होता था। अजय के पिता मजदूरी करते थे और माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजती थीं। लेकिन अजय के दिल में हमेशा एक ही सपना था कि उसे अपनी गरीबी को हराना है। वह चाहता था कि उसका परिवार भी कभी इज्जत की जिंदगी जिए। लेकिन हालात रोज उसे तोड़ने की कोशिश करते थे। कभी स्कूल की फीस नहीं भर पाता, कभी किताबें नहीं खरीद पाता। फिर भी वह पुराने फटे हुए किताबों से पढ़ाई करता और रात में लालटेन की कमजोर रोशनी में घंटों बैठा रहता। गांव के लोग अक्सर हंसते थे और कहते थे कि यह लड़का सपने बहुत बड़ा देखता है। लेकिन अजय चुप रहता, क्योंकि वह जानता था कि अगर जवाब दिया तो समय बर्बाद होगा। समय नहीं, मेहनत उसका असली हथियार था। वह रोज सुबह 4 बजे उठता, पानी भरता, खेतों में काम करता, स्कूल जाता, फिर शाम को एक छोटी सी दुकान पर काम करने लगता ताकि घर के लिए कुछ पैसे कमा सके। कई बार उसके हाथों में छाले पड़े, कई बार शरीर थक कर टूटने लगा, लेकिन उसके अंदर की आग कभी बुझी नहीं। एक दिन उसने तय किया कि वह सिर्फ मजदूर नहीं बनेगा, बल्कि नौकरी देने वाला बनेगा। उसने सोचना शुरू किया कि आखिर लोग अमीर कैसे बनते हैं। उसने किताबों में पढ़ा कि जो लोग हार नहीं मानते वही इतिहास बनाते हैं। वह अपने गांव के गरीब बच्चों को समझाने लगा कि पढ़ाई सबसे बड़ा हथियार है। लोग हंसते थे, लेकिन बच्चे उसे सुनने लगे। धीरे धीरे अजय ने अपने मन में एक छोटा सा सपना बोना शुरू किया। उसने तय किया कि वह खुद का काम करेगा, लेकिन उसके पास ना पैसे थे ना साधन। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वह कूड़े से प्लास्टिक और लोहे के टुकड़े इकट्ठे करता और उन्हें कबाड़ में बेचकर थोड़े पैसे जमा करता। महीनों की मेहनत के बाद उसने एक छोटी सी मशीन खरीदी, जिससे वह टूटे हुए प्लास्टिक को नया सामान बनाने लगा। शुरुआत में कोई भरोसा नहीं करता था। लोग कहते थे कि इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन अजय रोज सुबह कारखाने जैसे छोटे कमरे में बैठकर काम करता रहता। उसके हाथ मशीनों से कटते रहे, शरीर थकता रहा, लेकिन मन मजबूत होता गया। सालों बीतते गए। धीरे धीरे उसके बनाए सामान की मांग बढ़ने लगी। पास के गांव के लोग उससे सामान खरीदने लगे। अब अजय ने 2 और लड़कों को काम पर रख लिया। वह मजदूर नहीं रहा था, वह अब दूसरे लोगों को काम दे रहा था। फिर उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने बैंक में जाकर लोन लिया। यह उसके लिए बहुत बड़ा जोखिम था। अगर फेल होता तो सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फैक्ट्री शुरू की, रात दिन मेहनत की, खुद मशीनों के साथ बैठकर काम किया। कभी कुर्सी पर बैठकर हुक्म नहीं दिया। कई बार लॉस हुआ, कई बार मशीनें खराब हुई, कई बार बिजली चली गई, लेकिन हर गिरावट ने उसे और मजबूत बनाया। कुछ सालों बाद उसकी फैक्ट्री पूरे जिले में मशहूर हो गई। अब वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसके साथ काम मांगने आते थे। लेकिन अजय का दिल नहीं बदला। उसने कहा, जिसने भी मेहनत करनी है उसके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। उसने गांव के बच्चों के लिए फ्री स्कूल खुलवाया, गरीब परिवारों की मदद की। लेकिन वह कभी नहीं भूला कि उसने यह सब कैसे शुरू किया था। एक दिन वह उसी टूटे हुए घर के सामने खड़ा था, जहां कभी वह भूखा सोया करता था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो आंसू दर्द के नहीं बल्कि गर्व के थे। उसने खुद से कहा कि गरीबी इंसान की किस्मत नहीं होती, बल्कि एक हालात होते हैं, और हालात को मेहनत से बदला जा सकता है। और यहीं से उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन लाखों गरीब बच्चों की प्रेरणा बन गई, जो आज भी कच्ची झोपड़ी में बैठकर बड़े सपने देख रहे हैं। और यही कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादा सच्चा हो और मेहनत लगातार हो, तो कोई भी इंसान गरीब से अमीर बन सकता है। और यही नहीं,
सफलता सिर्फ पैसे से नहीं मापी जाती, बल्कि उस मुकाम से मापी जाती है जहां पहुंचकर तुम दूसरों का सहारा बन सको। और जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि हालात चाहे कैसे भी हों, अगर इंसान हार नहीं मानता तो एक दिन वक्त भी उसके सामने झुक जाता है।